क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है आपका। t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में तो हमेशा घूम रहा है, और उसकी t इक्वल टू जीरो पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, एंड इट इज गिवन दैट एंगुलर डेसिलरेशन ऑफ द पार्टिकल is proportional to square root of angular velocity। तो आपसे पूछा है मीन एंगुलर वेलोसिटी बताइए एवरेज ओवर होल टाइम ऑफ मोशन। तो होल टाइम ऑफ मोशन का मतलब है रुक गया है, उसकी ओमेगा नॉट कम होती जा रही है, एक पॉइंट पर आके रुक जाएगा। तो बस फिर वहां पर ऐसा नहीं कि डेसिलेशन ने वापस उल्टा चलाना शुरू कर दिया उसको, वो नहीं है। ये तो फिर तो हमेशा घूमता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। पर इसने होल टाइम ऑफ मोशन से इसका मतलब वही है कि इसका जो एंगुलर डेसिलरेशन है उसकी वजह से ये पार्टिकल रुक जाएगा आके। ठीक है, तो जब ये रुक जाता है तो इस इंस्टेंट से, जब ओमेगा नॉट से किसी टाइम टी तक वो रुक गया है, इस टाइम इंटरवल में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, किसी भी इंटरवल में बात हो चुकी है अपनी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपको टाइम निकालिए, फिर उसमें कितना एंगल घूम गया, क्योंकि कांस्टेंट रिटार्डेशन तो है नहीं जो उससे निकल जाए इक्वेशन से। तो हम बेसिक डेफिनेशंस पे जाएंगे। अल्फा आपको गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा कम हो रहा है बेटा ओमेगा, तो आप इसलिए माइनस डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे, माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। ध्यान रखिए बेटा, ये आप टर्म लिख रहे हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर है, और रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, रूट में ओमेगा है, के रूट ओमेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप केवल डी ओमेगा बाई डी टी नहीं लिखेंगे। अगर ये एक्सलरेशन होता तो लिख देते डी ओमेगा बाई डी टी, बट डेसिलरेशन है तो ध्यान से ये माइनस लगाएंगे, नहीं तो लिमिट लिमिट गड़बड़ आती रहेगी। आप फिर मत कहना मुझको। जब इस पॉजिटिव नंबर को आप किसी नेगेटिव नंबर के कैसे बराबर कर सकते हैं, इसलिए मैंने माइनस लगाया। ठीक है, तो फिर ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा। ओमेगा कब जीरो हो रहा है वो टाइम निकाल लीजिए, फिर ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लग के इंटीग्रेट कर देंगे। और कुछ नहीं है इसके अलावा इस क्वेश्चन। तो आपके पास माइनस डी ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए एक साइड ले जाइए इसको। ये बन जाएगा डी ओमेगा अपॉन रूट ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा अपॉन रूट ओमेगा इक्वल टू के इंटू डी टी, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें टी इक्वल टू जीरो पर आपको दे रखा है ओमेगा नॉट, यही दे रखा है टी इक्वल टू जीरो पर। तो टी टाइम पर हो गया ओमेगा। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स रेस टू पावर एन का फार्मूला लगा के, सबको आता है, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रूट ओमेगा माइनस रूट ओमेगा नॉट इक्वल टू के इंटू टी बाई टू। ये बन जाएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब करके। तो मैं तो सीधा ओमेगा लिख रहा हूँ, इतने समझदार तो हैं आप, कि रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई टू का स्क्वायर, ये आपका ओमेगा का फंक्शन बन जाएगा। रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई टू का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन बन गई, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये ओमेगा जीरो हो रहा है, तो कब जीरो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप टाइम निकालेंगे, और फिर ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी रख के आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल ही हो गया है। इसके बाद तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ चीज को, कि आप में से किसी को भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए इसके बाद से। तो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ओमेगा को आप यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एक बार, देखो ओमेगा को आप जीरो पुट करेंगे, आपका ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या निकल के आ गया है, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका निकल के आ गया है, ओमेगा इक्वल टू, ये निकाल लिया आपने, रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई टू का स्क्वायर। ये आपका ओमेगा निकल के आ गया बेटा, यही ओमेगा निकल के आया। तो ओमेगा को आप जीरो पुट करिए, तो ओमेगा को जीरो पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, रूट ओमेगा नॉट के टी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का एक्सप्रेशन आ गया आपका टू अंडर रूट ओमेगा नॉट बाई। मैं नहीं समझता किसी भी बच्चे को इस तरह से ओमेगा को जीरो करके टाइम निकालने में कोई दिक्कत आई होगी। क्लियर है बेटा सबको, टी इक्वस टू टू रूट ओमेगा नॉट बाई के आ जाएगा। अब बात आती है कि इससे इतने टाइम में कितना घूम गया, कैसे निकाला जाए, डेल्टा थीटा कैसे निकाला जाए। तो वो बहुत सिंपल है, पता है आपको कहानी उन सब चीज़ों की।
कि आप क्या करेंगे, इस ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी रख के इतने टाइम लिमिट तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो रख दीजिए आप ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी रख दीजिए। डी थीटा बाई डी टी कितना आ जाएगा, रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितना बन गया, डी थीटा इक्वल टू रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई टू का स्क्वायर इंटू डी टी बन गया। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, टी इक्वल टू जीरो पे जीरो है, टी टाइम पर थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इंटीग्रेशन से आ जाएगा आपका। इसमें देखो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में दिक्कत है इसमें, तो फिर मैथ का वेट करें, मैथ में इंटीग्रेशन होने का। वैसे आपको तो करा हुआ है, ट्वेल्थ में खूब करें आपने, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। माइनस टू अपॉन के, वन अपॉन ए नीचे आ जाता है ना बेटा, और अंदर क्या बन जाएगा, रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई टू का होल क्यूब अपॉन थ्री बन जाएगा, जीरो से लेकर टी तक, इस तरीके से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। तो माइनस टू बाई थ्री के रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई टू का होल क्यूब माइनस रूट ओमेगा नॉट का क्यूब आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आगे आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इसमें तो आपको थीटा ये मिलेगा देखो। ठीक है ना, थीटा आपको ये मिलेगा, अगर टी को आप रिप्लेस कर देंगे, टी को डाल देना जो भी निकाला था आपने, टू रूट ओमेगा नॉट बाई के, ये टी को रिप्लेस कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री के ओमेगा नॉट थ्री बाई टू आ जाएगी। अब इसको अपने आप करना है, इस क्वेश्चन को एक बार बिना देखे, बिल्कुल स्क्रैच से देखना मत, एक बार जब आप रिवाइज करें बिना देखे आप पूरा करना है, कंसेप्ट आपको पता है, आंसर तक सही पहुंचना है बेटा। इतने बड़े क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आते हैं बेटा दोनों में, मेन एडवांस किसी का पूछ लीजिए, नहीं कि एडवांस में इतना बड़ा आता है, मेंस में भी इतना बड़ा बिल्कुल मिल सकता है आपको। तो एवरेज ओमेगा कितना आ गया आपको, थीटा अपॉन टाइम टेकन। थीटा आपने निकाल दिया, ये रहा, टाइम टेकन है ही, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चेक कर लीजिए, यही करा था आपने, थीटा बाई टी, जिन्होंने भी आंसर निकाला, ऐसे अमन ने निकाला था। थीटा बाई टी कितना आ जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिए, बस मैं डिवाइड करना नहीं चाह रहा, के कट जाएगा जो आपका माना हुआ था अपने आप ही। तो आपको आंसर सीधा क्या दिखेगा, ओमेगा नॉट बाई थ्री आपका आंसर होगा, ये आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई मुसीबत बेटा तो मुझे जरूर बताए।